मैं वो अनएक्सपेक्टेड, मैं वो दिवाली का बम हूं जो ऐसे नहीं फटेगा। जब बंदा पास आएगा ना, बूम ऐसे फटूंगा मैं, फटना फट जाएगा। आज की वीडियो में मैं आपको मिलवाने वाला हूं रोडीज रेवोल्यूशन के कंटेस्टेंट निनाद वाघ से। जीडी राउंड 1, जीडी राउंड 2 पीआई में क्या सवाल पूछे जाते हैं, वो जो अंदर की बातें आज बाहर आने वाली हैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब। शो स्क्रिप्टेड है क्या? जर्नी में जाते हैं, इनका खर्चा कौन लेता है? क्या शो देता है या आपको अपने पैसे खुद खर्चने पड़ते हैं? कपड़े, खाना, एवरीथिंग। ओके, तो ये भी कुछ मेरे साथ जो इंस्टाग्राम पे उन्होंने मुझसे सवाल पूछा था कि ये जो जर्नी में जाते हैं, इनका खर्चा कौन लेता है? क्या शो देता है या आपको अपने पैसे खुद खर्चने पड़ते हैं? कपड़े, खाना, एवरीथिंग, अकोमोडेशन एटसेट्रा। The money that you have to pay is absolutely zero till the time you don't reach the personal interview. ठीक है, ठीक मतलब है, GD1 का खर्चा, GD2 का खर्चा, वो सब आपका है। एक बार आपने GD2 क्लियर कर लिया, ठीक है, एक बार आपने GD2 क्लियर कर लिया, फिर सारा खर्चा उनके ऊपर होता है राइट टिल द एंड ऑफ द शो, ठीक है। अब इस पे मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा जो मेरे को भी काफ़ी लोगों ने पूछा है। कपड़े जो लोग शो पे पहनते हैं वो सब उनके खुद के होते हैं। The clothes are not provided in any way. परफेक्ट। तो क्या उनको पैसे मिलते हैं शो में? अभी जैसे जो लोग हैं उनको पैसे मिल रहे हैं या नहीं? नहीं, शो पे आपको पैसे नहीं मिलते। ठीक है, परफेक्ट। क्योंकि कई लोगों को सवाल है तो हमें क्लियर करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, तो अब निनाद, पीआई जो तो आई थिंक सबने देख लिया। पीआई तो मैं थोड़े से स्नाइपेट्स डालूंगा अपनी इस वीडियो में भी। मैं बस ये चीज़ जानना चाहता हूँ कि जब आपने दिल्ली से आप मुंबई गए तो वो कितने दिन का सफ़र था? कितने डेज आपको लगे वहाँ पे? पहले आप मतलब पीआई से कितने दिन पहले आप मुंबई में थे? Okay, so like I think you missed me when I said that I didn't need to pack up my bags. अच्छा, I was in Bombay. I went to Delhi auditions. I went to Delhi auditions from Mumbai. I am not from Delhi. I don't stay in Delhi. मैं बॉम्बे से दिल्ली गया था अपने ऑडिशंस देने, एंड फिर मुझे पता चला कि पीआई तो बॉम्बे में ही हो रहा है। मुंबई में। परफेक्ट। तो ये तो okay, that's great. So even though they told me just 4 days before, traveling was not such an issue for me to go to Bombay because I was in Bombay. परफेक्ट। तो अब निनाद, अगर अब मैं सिर्फ आई थिंक हम कंक्लूड करेंगे इस चीज़ को, क्या मुझे एक वर्ड बताओ जो निनाद में था जिस वजह से वो रोडीज का पीआई क्लियर कर पाया? पीआई में ऐसी कुछ चीज़ें जो मैं पीआई का एक्सपीरियंस बेसिकली। Okay, so I think I wanted to get selected by hook or by crook. I wanted to be there and I think मैंने अपना determination दिखाया कि भाई मुझे ये चाहिए और मैं ये लेके ही जाऊँगा। It is as simple as that. I didn't give up even after I only got one light. So one thing निनाद जिसकी वजह से आपका पीआई में सिलेक्ट हुआ, एक एक्सपीरियंस, या अगर हम इसको कंपाइल करके बोलें यार, एक ऐसी क्या चीज़ थी जिसकी वजह से निनाद रोडीज रेवोल्यूशन का एक हिस्सा था? So I think that one thing has to be the fact that I was not willing to give up. I wanted to be on the show. I wanted to live my dream and complete my dream by hook or by crook. मतलब मुझे करना था वो, मतलब मुझे जाना ही था शो पे। जब मुझे एक लाइट भी मिली नेहा मैम से, I didn't want to go back. I didn't want to go empty handed. मुझे चाहिए थे वो बाकी के दोनों लाइट्स, कैसे भी चाहिए थे। So I try to convince them and also I think that one thing that made me clear the PI was the fact that I was not willing to give up and I was stubborn to live my dream. That's beautiful. वो कहते हैं ना कि निनाद, गिरते हैं वो शह सवार ही मैदान जंग में, वो त्रिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलेंगे। तो बहुत अच्छी बात लगी कि आपने गिव अप नहीं किया। तो निनाद, एक सवाल मेरे माइंड में ना आता ही आता है। कई लोग गाँव में रहते हैं, भोपाल, मेरे साथ जब लाइव सेशंस होते हैं ना, भोपाल मेरे साथ मूविंग शिप इंस्टाग्राम हैंडल पे बहुत सारे सेशंस हम करते हैं। इवन मैं निनाद के साथ भी मिला हुआ हूँ इंस्टाग्राम पे। सो कई लोग गांव में होते हैं, कई लोग की ना इंग्लिश अच्छी नहीं होती, कई लोग की लुक्स जो लोग कहते हैं अच्छी नहीं होती। सो लोगों को पीपल आर स्केप्टिकल अबाउट इट कि यार हम अगर इंग्लिश नहीं बोल सकते हम शो में नहीं जा सकते, हम अच्छे नहीं दिखते तो शो में नहीं जा सकते, अगर हमारी बॉडी नहीं है तो हम शो में नहीं जा सकते। इसके बारे में मैं ये जो मिथ बर्स्ट करवाना चाहता हूँ, आप करिए पहले। सबसे पहली बात, मैं अपनी बात पहले करूँगा। बॉडी इम्पॉर्टेंट नहीं है शो में जाने के लिए, एंड आई थिंक द लिविंग एग्जाम्पल इज मी।
I cleared the PI. I do not have the best body, and yet I was able to clear the PI. ठीक है, तो जिनको लगता है कि उनके बहुत बड़े डोले शोले हैं वो ही जा सकते हैं, नहीं. लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, मैं ये हमेशा से बोल रहा हूँ, रोडीज इज़ अ शो ऑफ पर्सनैलिटीज़, रोडीज इज़ अ शो ऑफ एंटरटेनमेंट. इट इज़ नॉट अ बॉडी बिल्डिंग शो, इट इज़ नॉट अ जिम शो. यहाँ पे वही बंदा सिलेक्ट होगा जिसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, जो दिल से अच्छा है, जिसकी बॉडी है. बहुत लोग आ चुके हैं जिनकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह थी पर वो शो पे नहीं थे. सो बॉडी इज़ नॉट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. नेक्स्ट वी आर कमिंग टू द लुक्स, द फैक्ट दैट यू कांट स्पीक एंड यू नो यू आर नॉट वेरी गुड इन हिंदी. भाई यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ अच्छी होनी चाहिए आपकी, वो है आपकी, एक सेकेंड जस्ट लेट्स गेट दैट अगेन, आपकी बस एक चीज़ अच्छी होनी चाहिए, वो है कि आप एक अच्छे इंसान होने चाहिए और आपको ये बस बताना आना चाहिए. That's it. That's all that matters. A couple of years ago, there was this person called Chiranjeevi on the show. Can be considered that he was not the most good-looking person. Can be considered कि he didn't have the best body on the show. Can be considered कि वो ढंग से बात नहीं कर सकते थे. But उनको पता था कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करें. वो एक बहुत फ़नी इंसान थे और एक सबसे ज़्यादा अच्छी बात, वो एक दिल से अच्छे इंसान थे. तो अगर आप दिल से एक अच्छे इंसान हो, आप इस शो पे आ सकते हो. दैट्स द ओनली थिंग यू नीड टू बी. दैट्स द ओनली थिंग यू. सो गाइस, तो आई थिंक इसको हम सिंप्लीफाई करके, गाइस पर्सनैलिटी का मतलब गोरा रंग, काला रंग, रेसिज्म नहीं होता. जैसे आप हैं, आप बहुत अच्छे हैं. बॉडी है तो वो एक एडवांटेज है, एक स्किल है. जिम जाओ बॉडी बन जाती है, जरूरी नहीं है बॉडी का होना. और आप जैसे हैं, आप ऑनेस्टली अपने आप को एक्सप्रेस करो. मैं आगे एक वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें मैं बताया कि कैमरा कैसे फेस करें. सो फॉर दैट यू नीड टू सब्सक्राइब टू द चैनल. ऐसा कंटेंट आपको तब मिलेगा जब आप सही लोगों को देखेंगे, राइट? अब निनाद का जो चैनल है, आई वुड रिक्वेस्ट निनाद कि निनाद थोड़ा सा अपने चैनल के बारे में बताओ कि लोगों को पता चले दैट निनाद का भौंक वाग भौंक क्या है और क्यों आया ये एग्जिस्टेंस में. So a lot of people think that I started my channel after Roadies, पर ये ऐसा नहीं है. मेरे को हमेशा से अपना YouTube चैनल स्टार्ट करना था, कर भी दिया था मैंने, बट आई वाज जस्ट नॉट एबल टू डू अ लॉट ऑफ स्टफ ऑन इट बिकॉज आई वाज वर्किंग एंड आई हैड अ लॉट ऑफ अदर कमिटमेंट्स इन माय लाइफ. I think you started in 2016, yeah, isn't it? 2016 में चैनल खोला था, बट आई वाज नेवर एबल टू dwell on it. एंड उसके बाद फिर रोडीज हुआ, फिर लॉकडाउन हुआ. आई हैड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन माय हैंड्स, तो मैंने बोला कि जो हमेशा से करना था वो ही करते हैं. सो बेसिकली माई चैनल इज़ अबाउट वेयर आई स्प्रेड माई ओपिनियन, वेयर आई टॉक अबाउट थिंग्स दैट रियली मीन अ लॉट टू मी. समटाइम्स इट इज़ ऑन सोशल इशूज़, समटाइम्स इट इज़ जस्ट फनी वीडियोज़ वेयर यू कैन यू नो, भाई ऑफिस से बुरा दिन चल रहा है ना, just come, just type Bhog on your YouTube channel. You're gonna have a lot of fun. Perfect. And yeah, I'm going to start a lot of things. मैं बहुत ज़्यादा gaming करने वाला हूँ. Lot of new things coming up. So if you want to have fun, you want to enjoy, just go on Bhog on YouTube. You're going to have a lot of fun. Guys, perfect. इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दूंगा. So आपको जैसे डेवलपमेंट करनी है, my channel is there for it. Entertainment and everything you'll get here in this channel and in Ninad's channel as well. अब मैं भी भौंक बोल रहा हूँ क्योंकि ना वो दिमाग में आ गया. It's very catchy. It's beautiful. His content is really very catchy. I was really interested कि कैसे आया था ये नाम पे. But now निनाद, मैंने ना एक सेशन किया था अपने Instagram पे जहाँ पर जितने लोग मेरे साथ जुड़े थे, they asked me questions about roadies. मैं उस पे जाने से पहले एक छोटा सा सवाल कहीं से ला रहा हूँ क्योंकि आदत होती है ना इंडियंस की, एक चीज़ नहीं दूसरी चीज़ भी लानी होती है. स्प्लिट्सविला में के बारे में कुछ आइडिया हमारी ऑडियंस जानना चाहती है कि स्प्लिट्सविला का कुछ, इफ यू हैव. ओके, सो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू. मेरे को स्प्लिट्सविला के बारे में ज़्यादा नहीं पता बिकॉज आई हैव नॉट डन स्प्लिट्सविला एंड मेरे हिसाब से गलत है टू कमेंट ऑन समथिंग दैट यू डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट. बट जहाँ तक मुझे पता है, अगर आप रोडीज करते हो तो देर इज़ अ चांस, देर इज़ एन अपॉर्चुनिटी, जब अगर producers of Splitsvilla think you're interesting or you're an interesting personality, they pick you up and they put you on Roadie. They pick you up and they put you on Splitsvilla. इससे ज़्यादा लोग ना सिनाद आई थिंक करियर और बना लेते हैं कि रोडीज, स्प्लिट्सविला एंड बिग बॉस एंड दैट्स इट. That's what इसका ये अगर आप देखो तो ये हमेशा से ऐसा नहीं था. It only started when Prince Sir started doing it. He was the trend setter. उसके बाद ही लोगों में ज़्यादा
ये होने लगा कि भाई रोडीज के बाद स्प्लिट Priyank Sharma and everybody, yeah. So that's what I said, right? Prince sir was the trendsetter. He was the first person to go from this to that. तो हमेशा लगता है कि वही एक रास्ता है, but that's not the truth. इससे ज़्यादा मुझे स्प्लिट सेल के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है. ठीक है, ग्रेट. सो अब जो क्वेश्चंस हैं मैं वो पुट अप कर रहा हूँ जो लोगों के थे. मलिका नारंग ने पूछा स्क्रिप्टेड शो है, उसका जवाब नहीं है, निनाद दे चुका है ऑलरेडी. ओके, UV45S ने पूछा है नेपोटिज्म होता है क्या रोडीज में? नहीं, आई डोंट थिंक रोडीज में नेपोटिज्म होता है. इनफैक्ट हमने पिछले साल भी देखा निखिल चिलप्पा सर ने, देयर वाज दिस गर्ल हु ट्राइड टू गिव हर बैच नंबर टू निखिल चिलप्पा सर via some contact and she was extremely shamed on the show. So guys, if you have any contacts on roadies, please do not use them. They'll make sure that you come out till the PI and they're just going to insult you, and trust me, you do not want to be there. Of course. यार सिंपल बताओ, बिल्कुल देसी बात में सुनो, जैसे आप हो वो आप जाके बोलिए. प्रॉब्लम कम्स कि ना लोग, मुझे दिनार पर्सनली पता है क्या फील होता है, लोग बोल नहीं पाते. Yes. जब मैं गया हूँ ना ऑडियंस में, मैंने देखा है कि ना लोग देन हाय सर मेरे को बॉल ले लो सर, रोडीज में ले लो, और ना लोग दे स्टार्ट बेगिंग एक्चुअली सर रोडीज में आप ले लो. सो आई थिंक दैट इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ आस्किंग समबडी कि आप मुझे शो में ले लो और वो आपको ले लेंगे. तो गाइज वो बोलने से अच्छा, जैसे निनाद ने भी बहुत अच्छे से नरेट किया सब कुछ यार आपके लिए इट्स आइसिंग ऑन द केक, या कुछ जो मिल रहा है. राघव, आई सॉरी टू कट यू शॉर्ट, बट मेरे को एक चीज बोलनी है. जिद्दी होना शो में आना एक अच्छी बात है, पर डेस्परेट होना बुरी बात है. एंड दैट्स वेयर द मॉडरेटर्स आर ट्रेन्ड टू गेट द डिफरेंस. उन्हें पता है इफ यू आर डेस्परेट दे वोंट टेक यू, बट इफ दे नो कि तुम जिद्दी हो, there are chances that you will be able to clear the GD. Make sure that you do not come to roadies so that roadies makes your life. Please, अगर आप ये सोच के roadies में आते हो आपका सिलेक्शन 9 out of 10 times नहीं होगा. पर अगर आप ये सोच के आते हो मैंने ज़िंदगी में कुछ किया है और roadies में मैं आके roadies का वैल्यू बढ़ाऊंगा, और उससे के वजह से क्योंकि आई एम गिविंग अ लॉट टू रोडीज विल हेल्प मी आउट इन रिटर्न. इफ यू थिंक दैट इज द ट्रू थिंग, ओनली देन कम टू रोडीज. वेरी वेल सेड, बहुत अच्छा. ऑल्सो यार मैं एक चीज़ अभी आई है तो मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि मैं पर्सनली निनाद में देखता हूँ छोटे बच्चे हैं ना 10th क्लास के, सर मुझे रोडी बनना है. गाइज प्लीज़, पढ़ाई एक जगह है, पढ़ाई छोड़ के रोडीज में जाना बिल्कुल नहीं सही बात. मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मेरे साथ बहुत यंग बच्चे लड़कियां भी हैं, दे कीप ऑन आस्किंग मी. सो अगर मैं बीइंग वेरी रिस्पॉन्सिबली, मैं बहुत गंभीरता से बात बोल रहा हूँ कि रोडीज एक, जैसे निनाद ने बोला, जैसे कहते हैं ना यार वाटर पार्क जाते हैं चलो मस्ती करके आते हैं, जस्ट टेक इट लाइक दैट कि हमें एंजॉय करने जाना है, एक एक्सपीरियंस लेने जाना है. ये नहीं कि रोडीज ही है, रोडीज नहीं है तो आप क्या जिंदगी जियोगे? नहीं, प्लीज इसको अलग कर देते हैं. ओके निनाद, कमिंग टू द आई थिंक 2-3 क्वेश्चन और है हमारे पास कि ओके ये इंपॉर्टेंट है, पीआई में इंस्ट्रूमेंट्स लेके जाना अलाउड है क्या? गिटार वगैरह वो बजाने देते हैं? और क्या उनके ट्रैक्स, जैसे अगर मुझे कोई गाने बजाना है तो क्या वो मुझे अलाउ कर देते हैं वो गाना बजाने के लिए? So whatever are the things that you want to bring to the PI, आप लेके आ सकते हो. मैं अपना तबला लेके गया था, वो अलग बात है कि मेरे को तबला बजाने नहीं दिया था, मतलब टाइम नहीं मिला था उतना. You can take your instruments, you can take whatever equipment you want to take as long as you can carry it. And जो गाने होते हैं, जो गाने आपको उधर डांस करना होता है या कुछ भी करना होता है, GD2 तक आप किसी भी चीज़ पे नाच सकते हो. बट जब आप PI तक जाते हो, देर आर सम पर्टिकुलर ब्रांड्स के ही गाने आप बजा सकते हो, क्योंकि फिर इवेंचुअली वो शो पे एयर होने वाला है, फिर कॉपीराइट्स पड़ता है. तो फिर there are only some amount of songs from particular brands that you can play that is told to you when you reach the PI. So मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, ब्रांड्स का मतलब T सीरीज के, Z म्यूजिक के, T सीरीज के नहीं हो सकते हैं, Z म्यूजिक के हो सकते हैं, so वैसे हो सकते हैं, जस्ट दैट. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा है निखिल प्रियादर्शनी ने. आई हैव नोटिस्ड वन हु हैज अ बेटर फैमिली बैकग्राउंड आर सिलेक्टेड 90%. योर ओपिनियन? आई वोंट से दैट, ऐसा कुछ नहीं है. हाँ, ये आप कह सकते हो कि पीपल यू नो जो ज़्यादा फेमस हैं उनको ज़्यादा लिए जाते हैं. आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली, दैट इज़ बिकॉज दे हैव वर्कड ऑन देयर इंस्टाग्राम, they have worked on the social media, they have that type of reach. And honestly speaking, जब आप एक अच्छा आपका एक अच्छा प्लेटफॉर्म में अगर आपने थोड़ा इन्फ्लुएंसिंग बढ़ा रखा है तो लोग आपको नेचुरली देखेंगे, आपको पसंद करेंगे. एंड though Roadies is a show of personality, even they want to have something
ऑन द शो जो लोग पसंद करते हैं. एंड अगर एक इंसान की ज़्यादा फैन फॉलोइंग है, अगर वो रोडीज पे आ सकता है, बिकॉज इन द एंड रोडीज इज ऑल्सो अ शो, उनको भी अपना पैसा चलाना है. इट इज एज सिंपल एज पैसा दैट. टीआरपी पैसे पैसे कमाने, इट इज बिजनेस एज सिंपल एज दैट. सो इफ दे वांट टू शो समबडी जो लोग देखना चाहते हैं, उसमें बुरा क्या है? मतलब इट इज गोइंग टू बी लाइक दैट. कुछ बुरा नहीं. सो मतलब बहुत सिंपल ये भी हो गया. आई थिंक इससे हम ये भी मेकआउट कर सकते हैं कि ये नहीं कि रोडीज आया तब आप काम शुरू कर रहे हो. मेहनत पहले से करनी पड़ती है. इंस्टाग्राम अकाउंट हैंडल कीजिए, जैसे इवन निनाद यूट्यूब चला रहा है. ये नहीं कि रोडीज पे आने के बाद यूट्यूब शुरू किया, चलो अब मैं फेमस हो गया, अब मेरे पास फॉलोअर्स आ जाएंगे. मेहनत शुरू से होती है, रिजल्ट बाद में आ जाता है. ओके, नेक्स्ट, वन क्वालिटी विच अ पर्सन मस्ट हैव टू बिकम रोडी. ये सवाल पूछा है अर्नव सक्सेना ने. Very difficult to say that one quality you need to have, but agar if I have to say, I think just be a good person. As simple as that. Just be a good person. That's the most important. I think thing. everybody is a good person. Biggest thing is to express. आप Express, अपने आप को बता exactly. नहीं पाते तो वो अच्छा बनना आ नहीं पाता. मतलब मैंने खुद देखा था बड़े सारे सर, मैं नेशनल जीता हूँ, वो डर डर के सर्टिफिकेट देते हैं जैसे वो खा जाएगा मॉडरेटर. यार वो इंसान है. और actually, क्या पता कल तुम. actually, I think now since you are telling me this, I think the most important quality to be on road is having confidence. Is having 100% confidence in yourself. कि भाई आंधी आए तूफान आए, मैं आज सिलेक्ट होके ही जाऊंगा. As simple as that. उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए. परफेक्ट. वाना आस्क अबाउट स्पिरिचुअल हो चुका है. सवाल पूछा था चंदू 621 ने. अगला सवाल है आई हैव, ये पूछा है अदिति सिंह राजपूत ने. आई हैव पोटेंशियल इन माई सेल्फ बट आई एम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, कैन आई गेट सिलेक्टेड? I think we have already covered that. Doesn't matter which town you're from. Doesn't matter how many followers you have. Even this year, there is a person. Okay, fine. I'll just name him. There's this person called Jayant Yadav. Do you know how many followers did he have? He had 110 followers. He lives in a very small place somewhere in Kolkata. One second, I'm not very sure about the place where he's from, but The place, okay. he comes from a very small town, but he is doing amazing. I'm sure all of you have seen his PI. Beautiful things he has done. So, and he is not also one of the most expressive people, but उसका काम बोलता है. अगर आप बेसिकली अगर आपका काम बोलता है, आप खुद बोलते हो, आप कहीं से भी हो, कहाँ से भी आते हो, फर्क नहीं पड़ता है. That's all. वो कहते हैं ना निनाद कि जिस दिन आपका टैलेंट सो रहा होता है उस दिन आपकी मेहनत काम आती है. Exactly. मेहनत करिए. सिर्फ वीडियोस यूट्यूब दिस इज गुड, बट उसके अलावा आपको अपने ऊपर काम करना शुरू करना. यू शुड डेवलप योर स्किल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट. मेरा तो सीक्रेट ही नहीं है, क्या बोलूं, ये अभिषेक का कहना है. अब सीक्रेट नहीं है तो क्या करें. That's actually a very funny thing. So मेरे हिसाब से ना deepest darkest secret एक बहुत negative way में लिया जाता है कि you have to talk about your girlfriend or you have to talk about some wrong things that you have done in your life. ऐसा ज़रूरी नहीं है. It can be funny, it can be something that you may not consider to be deep and dark, but somebody else can, right? और या सबसे समथिंग लाइक मैं एक दिन में मम्मी को बिना बताए 20-30 चॉकलेट खा लिया और मम्मी को पता भी नहीं चला टाइप्स. ऐसा कुछ हो सकता है. एंड अगर चलो इवन इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल और यू डोंट नो कि मैं क्या लिखूं, कभी कभी यू कैन लीव अ लॉट ऑफ, नॉट अ लॉट, यू कैन लीव सम क्वेश्चंस ब्लैंक एंड यू कैन से यार नहीं पता. ज़रूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चंस आंसर करें, बट आई वुड सजेस्ट दैट यू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस. मतलब बेवकूफ़ी वाली चीज़ें ना लिखिए कि मेरे दोस्त ने लिखे मैं भी कॉपी कर सकता हूँ. यार निदान आई विल टेल यू फटाफट, मैं 1 सेकंड में बताऊंगा. मैं जब गया था ऑडिशंस के लिए, मैं आई सॉ पीपल वो फ़ोन में पूछ रहे हैं यार इसका आंसर क्या देना है, इसका क्या देना है. माय गुडनेस यार, प्लीज आंसर व्हाट यू फील लाइक. या देयर इज नो नीड टू बी फेक. ओके, समाद खान पूछ रहे हैं कि व्हेन शुड आई नो दैट आई एम रेडी फॉर रोडीज. नाउ दिस इज serious and a nice question, I think. That's actually a very nice question. मेरे हिसाब से इसका आंसर बहुत डिफरेंट हो सकता है. इट इज़ अ वेरी ओपिनियटेड आंसर. काफ़ी लोग इसका डिफरेंट आंसर दे सकते हैं, बट मेरे हिसाब से देयर इज़ नो करेक्ट टाइम. ठीक है, यू हैव टू गो. अगर इफ़ यू थिंक यू आर रेडी, जस्ट गो. अगर आपका नहीं होता है तो मतलब यू आर नॉट रेडी. ट्राई अगेन, कीप ट्राइंग टिल द टाइम यू डोंट गेट इट. देयर इज़ नो कि भाई आज मैं रेडी हूँ, आज जाऊँगा, आज सिलेक्ट हो जाऊँगा.
मैं बता रहा हूँ, अगर आप ऐसे गए ना और आप नहीं सिलेक्ट होगे, आपका पूरा कॉन्फिडेंस टूट जाएगा एंड यू वोंट बी एबल टू गेट अप अगेन, एंड दैट इज द वर्स्ट फीलिंग एवर. ठीक है, सो कीप ट्राइंग टिल द टाइम यू डोंट गेट देयर, एज सिंपल एज दैट. बहुत सिंपल, तैयारी करके जाइए. अगर एग्जाम जनवरी में है तो ये नहीं कि 2 दिन पहले तैयारी शुरू करो जैसे हम करते हैं, ऐसे नहीं. आज तैयारी शुरू होगी, सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत कसरत कीजिए, कॉन्फिडेंस लाने के लिए वीडियोस देखिए, द मूविंग शिप को फॉलो कीजिए, वाग जैसे चैनल्स को फॉलो कीजिए जो आपको एंटरटेन भी करें और आपको एक अ बेटर इंडिविजुअल भी बनाए. जैसे जो स्किल्स में भी आज निनाद ने सीखी हैं या मैंने अपने इन द पास्ट एक्सपीरियंस सीखी हैं, तो हम शेयर कर रहे हैं. सो आप ग्रो हो रहे हैं, सो फोकस ऑन हाउ यू ग्रोइंग. It's a constant growing. There's no magic pill. There's a constant growing. एंड ऑल्सो बहुत अच्छा किसी ने कहा कि देयर इज नो फेलियर, इट्स ऑलवेज लर्निंग. Exactly. तो नो लर्न फ्रॉम, एज निनाद ने भी अभी यही बोला है कि जब आपका नहीं हुआ तो ये मत सोचो कि मेरा नहीं हुआ, हो नहीं सकता. ये सोचो कि आपने गलती क्या करी, दैट्स हाउ यू इंप्रूव. तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, निनाद शाउट आउट अंडरस्कोर मिर्जापुर ने पूछा है, हाउ टू कन्विंस मॉडरेटर्स इन जीडी एंड पीआई एज समटाइम्स दे डोंट गिव अ शिट. तो शिट का जवाब दीजिए आप प्लीज. तो ये बहुत लोगों ने मेरे से भी पूछा है, बट इसका मैं एक सिंपल सा जवाब दूंगा. अभी ये वीडियो ऑलमोस्ट 20 मिनट की हो गई है, हमें बहुत ज़्यादा लोग देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग बोर भी हो गए होंगे देख के कि 2 लोग बात कर रहे हैं. इमेजिन एक इंसान 12 घंटे में एक कमरे में बैठा है और हज़ारों लोगों को सिर्फ अपने बारे में बात करते हुए सुन रहा है. ठीक है, इट इज़ इरिटेटिंग, इट इज़ फ्रस्ट्रेटिंग, और ये बहुत ज़्यादा बोरिंग काम भी हो सकता है. और तब अगर एक इंसान आपको हड़ तोड़ बोल दे तो बुरा लगता है ऑब्वियसली, बट आप उनके बारे में भी सोचो. It is but human. So that is when your preparation of what you're going to say comes into play. That's when you have to be crisp, you have to be fast, you have to be short, you have to be attention seeking, and the fact कि भाई मेरे में full confidence है, मैं तो select होके जाऊंगा. अगर आप में ये सारी चीजें फाड़ दूंगा बाद में. भाई सिंपल सी बात है ना, मॉडरेटर भी तो अपना काम करने आया है ना, उनको भी तो लोग सिलेक्ट करना ही है. वो जानबूझ के आपको क्यों हड़तोड़ करेगा? आप में कोई बात नहीं है इसलिए करेगा, सिंपल सी बात है. If you are prepared from your side, nobody is going to stop you, not even a moderator. मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन, ये पूछा है x_the_yash03. मुझे इसका मतलब समझाना है यश. हाउ टू बिल्ड अप ऑन कॉन्फिडेंस एंड टॉकिंग स्किल्स, बताइए. Okay. There's no magic pill. It is not कि आज मैं सो के उठाऊं कल मेरे में कॉन्फिडेंस आएगा. नहीं. Confidence comes with talking. Confidence comes with constantly talking to people who are better than you. ठीक है, अगर आप अपने चुल्लू मल्लू दोस्तों से ही बातें करते रहोगे अबाउट अबे पबजी खेलते ये खेलते, नहीं होगा. यू हैव टू बी टॉकिंग अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स अफेक्ट योर कॉन्फिडेंस. रीडिंग बुक्स, रीडिंग न्यूज़पेपर्स, hearing people talk, hearing Raghav Sharma talk, hearing Ninad Wag talk, hearing influential people talk. That is when your confidence builds. A best way to build your confidence, I would suggest, is copy people. Copy influential people and the way they talk. ठीक है, मिरर में जस्ट लुक एट द मिरर, टॉक कि भाई मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं कैसे बात कर रहा हूँ. You have to work on yourself. You have to keep practicing. There is no magic pill to it. That's great. I think very well said. Just one thing I want to add here कि कॉपिंग doesn't mean 100% कॉपिंग. Exactly. कॉपिंग निनाद का कहने का मतलब ये है कि स्किल को सीखो. जैसे क्रिकेट में बॉलिंग की हम स्किल सीखते हैं, बट जो बुमराह करता है वो बुमराह ही करता है. तो आपके अंदर ना कुछ एक हिडन पन है. पन इज लाइक एक हिडन, व्हाट्स दैट वर्ड, हिडन चीज छोटी सी आपके अंदर जो आपको अलग बनाती है. इंग्रेडिएंट है, सब में एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है. सो एज आई पर्सनली बीइंग एन एमसी, मैं स्टेज पे, मैं बचपन से स्टेज पर हूँ, तो ये मैंने पर्सनली फील किया है कि जब आप स्टेज पर हैं, आप बात कर रहे हैं, एक चीज़ जो है कि आपके अंदर एक डिफरेंस है. आपकी क्या चीज़ जो आपको अलग बनाती है वो चीज़ फाइंड आउट कीजिए. ठीक है, सो आई थिंक निनाद दैट्स वी आर डन विद एवरीथिंग. तो आई थिंक आज जो सेशन था, काफ़ी सारे लोग थे कि यार ये बताओ वो बताओ. आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा. I hope to. So and I think that we can end with this, but I'm really looking for more such collabs in future, and thank you so much for being on the channel. It was lovely talking to you. I was glad I could help you out and help you, and help a lot of people out. Exactly. I think बस मैं एंड में यही वाइंड अप करूँगा सबके साथ कि गाइज, ना आपका कोई गांव मैटर करता है. गांव
सिटी से बहुत बेटर है। गांव, शक्ल, अकल कुछ भी मैटर नहीं करता। क्या मैटर करता है? डिटर्मिनेशन एंड यू हैव टू बी यू। आप जैसे हैं आप वो बनिए एंड यू आर नॉट रोडीज में वेयर एवर यू वांट इन लाइफ। So with this, we'll be signing out. Thank you so much, Ninad, Zwag. Thank you so much. It was great talking Thank to you. So much. And एक सेकंड to you guys, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। लास्ट 30 सेकंड्स राघव, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। मैं जानता हूँ राघव कैसे अपने वीडियोस एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिए और अपना माँ का भी ख्याल। अरे वाह, लवली यार, लवली यार यार। तो आई थिंक विद दिस नोट आई थिंक नाथ इज ऑलरेडी सेड जो मैं कहना चाहता था कि बट हमारे जुबान से भी सुन लीजिए जनाब कि दुआ में याद रखिए, अपनी माँ का ख्याल जरूर रखिए एंड कीप फॉलोइंग सच पीपल हु इन्फ्लुएंस यू इन द राइट डायरेक्शन। थैंक यू सो मच पीपल। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।